मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है। उत्तर प्रदेश गया होगा और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। क्या बात है? देखो देखो कौन है। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। कुछ नहीं होता भाई, बोलने दो। और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति शुरुआत में लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता 5-6 दिन चलेंगे, भाई थोड़ा इसी साइड रखो यार, चल नहीं पाएंगे, 4 महीने में हम यहां तक पहुंच गए हैं। अरे भाई, लोग सोचते हैं कि ये यात्रा बड़ी मुश्किल है। 3800 किलोमीटर ठंड में, गर्मी में, बारिश में, मगर ये सफर मुश्किल नहीं था। कौन? काफी आसान था। सुबह 6 बजे उठते थे, 6-7 घंटे चलते थे, भाई शाम को बिल्कुल थकान नहीं होती थी। मुझे अजीब लगा तो मैंने बाकी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि भाई आपको थकान हो रही है? नेताओं से पूछा, ये झंडा अभी नहीं दिखाएंगे, कब दिखाएंगे? सबने जवाब हमारी दिया भी राजनीति है ना कि पता नहीं क्यों नहीं, कहते आना बार जुड़ यात्रा लिया से रोज आना ही, मगर हो जाएगा। थकान बिल्कुल नहीं होती। भाई 10-15 दिन बाद मैंने इसके बारे में सोचा यार, खड़े हो जाओ चुपचाप, कि हो क्या रहा है। करो काम। एनएसयूआई का 25 बोर्ड भी किलोमीटर लगा चल रहे है हैं। गैलरी में। गर्मी में टूटी हुई सड़कों पे लोग गिर रहे हैं, मगर थकान किसी को नहीं हो रही। और फिर मुझे बात समझ आई कि थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान के आम नागरिक की पूरी शक्ति इस यात्रा को पीछे से कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर धकेल रही है। राहुल गांधी भीड़ में कोई गिर जाता है, मैं ध्यान से देखता हूं, ध्यान से सुनता हूं, कोई गिरता है, 1-2 सेकंड लगते हैं, उसके चारों ओर जो लोग होते हैं एकदम मदद करके उसको उठा देते हैं। झिझकते नहीं, रुकते नहीं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। जात कोई नहीं पूछता, कौन सी भाषा बोलते हो वो भी नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। फिर यात्री मेरे पास आए, मुझे कहते हैं राहुल जी बड़ी अजीब सी बात है, रास्ते पे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी ढाबे में जाएं,
वहां पे हमसे पहला सवाल होता है कि क्या तुम भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हो? और जैसे ही हम हां कहते हैं, वैसे ही रेस्टोरेंट का मालिक, ढाबे का मालिक कहता है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, भारत हमें जोड़ो, आपका पैसा नहीं चाहिए। भारत जोड़ो। और जब हमारे यात्री पूछते हैं क्यों नहीं चाहिए, तो कहते हैं आप भारत को जोड़ने निकले हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैलाई है। मैं पहले सोचता था ये जो नफरत फैलाई है ये गहरी है, मगर आप में से कोई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं चला। मैं चला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हजारों लाखों लोगों से बात की है, और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि ये नफरत गहरी नहीं है। नफरत की दीवारें तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जो हमारे रिपोर्टर हैं, इन पर बीजेपी के लोगों ने, इनके मालिकों ने लगाम लगा रखी है, तो इनको कहना पड़ता है। देखो, आपके चेहरे दिख नहीं रहे, मगर ये मुस्कुरा रहे हैं सब। मुस्कुरा रहे हैं, कोई कैमरा पे ना आ जाए, मगर ये बात समझते हैं। ये मेरे पास आए, हर स्टेट में, मजे की बात बताता हूँ, हर स्टेट में ये मुझसे मिलते हैं। जब हम स्टेट के अंत में आते हैं, जैसे अभी पंजाब में आए, तो ये सब रिपोर्टर आकर हमारे साथ 10-15 कदम चलते हैं। कल पंजाब के रिपोर्टर चले मेरे साथ, कहते हैं राहुल जी, जो आप स्टेट से हमें कहते हो वो बिल्कुल सच है। हमारे दिल में जो है, रिपोर्टर कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है, हम उसको टेलीविजन पे नहीं डाल सकते, उसको अखबारों पे नहीं डाल सकते, उसको मैगजीनों पे नहीं डाल सकते। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इनको भी दबाया जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए। इग्नोर। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये हथियार है, ये पॉलिसियां नहीं है। जीएसटी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में किसी छोटे व्यापारी ने मुझे बताया, मुझसे सवाल पूछा, कहता है राहुल जी आपको मालूम है जुनैद भाई कि अगर हम 25 किलो से कम चीनी, मैदा, दाल ओए जतिन बेचते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लग जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचते हैं हाँ जी तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर अरबपति, आहो पैसे उन्हें आखिर आप दिन्ने आई है वो आप नाम जानते हो, एनी दे रहे हो अगर वो बेचे तो नो जीएसटी, लेकिन मगर अगर छोटा व्यापारी बेचे तो जीएसटी। क्या काम फोन चार्ज कितना मेरा? और जो रोजगार देते हैं इस देश को, ये लो जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, भाई पकड़ के रखो, सिर्फ पकड़ के। जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उनको खत्म कर दिया।
नतीजा क्या हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं के मुंह में एक सिर्फ एक शब्द है, बेरोजगारी 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 बेरोजगारी। और ये देश अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है। ये देश बच्चों से कहता है इंजीनियर बन सकते हो, आईएएस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, मगर सच्चाई ये है कि इन करोड़ों बच्चों में से भाई नीचे कर देना। 1-2% इंजीनियर बनेंगे, वो अपने 1-2% डॉक्टर बनेंगे, अपने चैनल में अच्छी खबर चलाए। और आज के हिंदुस्तान में बाकी बेरोजगार होंगे, मजदूरी करेंगे। और ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन, आपके खून, आपके पसीने की, आपकी मेहनत का फल उनके हाथों में। हम दो, हमारे दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब जेब कतरा जेब काटता है, आप में से किसी का जेब कटा कभी? हर रोज करता है। देखो, आप सवाल नहीं समझे। जब पेट्रोल भरवाते हैं हमारा आप जेब किसी का काटा जेब जाता कटा, है। सबको हाथ उठाना चाहिए, सबका कट रहा है, सबका कट रहा है, सबका कटेगा। जीएसटी, नोटबंदी, किसान के खिलाफ कानून, कोविड में जो हुआ, आपकी जेब काटी जा रही है। अब देखिए, जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा सबसे पहले अकेला नहीं आता है, ग्रुप में आता है। सही बात, 2-3 आते हैं, एक उधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा, और एक पीछे खड़ा होगा। सही बात है। जब आपकी जेब काटी जाती है, ये जो 2-3 लोग आते हैं, पहला काम क्या करते हैं? बातों में उलझाते हैं, जुमलों में। पहला काम, ये आपका जो ध्यान है, आपके जेब से दूर ले जाते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात, 100%। जिसका जेब कटा यहाँ पे, जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया जेब की ओर, अब उसने आपको इशारा तो नहीं किया ना? नहीं, वो आपका ध्यान उधर ले जाएगा या उधर ले जाएगा। जब आप उधर देखोगे, पीछे से जेब काटे। तो ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये टीम है भाई। गली बीजेपी, शोर है, चौकीदार चोर है। आरएसएस, बोलो बोलो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति अजबिया सब तुझे महल वाला है। और हमारे प्यारे मीडिया वाले दोस्त। मोदी जी और मीडिया वाले लोग, मोदी जी और मीडिया वाले लोग 7-8 पूरे ने हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, वो वाला नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, नफरत फैलाएंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर से आपकी जेब कट जाएगी। ये बहाना है, आप बात समझिए, ये बहाना है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं,
एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, NSUI जिंदाबाद। दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं। ये आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य है। अच्छा एक बात बताओ, आप टीवी देखते हो ना? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। बिल्कुल। आपने टीवी पे कभी बेरोजगारी की बात सुनी? नहीं। दूसरे नंबर पे महंगाई, महंगाई की बात सुनी टीवी पे? नहीं। अब देखो, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, मगर ऐश्वर्या राय की बात करेंगे। ये पॉइंट मार गया वो। अक्षय कुमार की बात करेंगे। देखो देखो, अक्षय कुमार को देखो, सूट पहना और घूम रहा है। देखो कितने कितने अच्छे कपड़े पहना है। फिर कहेंगे देखो, अब देखो, हाँ, तो मेरा कहना है ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान के सामने दो तीन मुद्दे हैं, नफरत और हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन। और ये जो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का, छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, ये है मुद्दे। ये आपको मीडिया में कभी नहीं दिखेंगे। मीडिया पे आपको हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको 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 हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको तमिल मराठी दिख जाएगा, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी, नहीं अभी नहीं ना। मगर जो सच्चे मुद्दे वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान को उधर ले जाना है। देखो मैं भी करता हूं, वो उधर देखो भैया, और इधर से आएंगे, तो ये इनका लक्ष्य है। अब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया आपके नारे सुन लिए हैं, अब रिलैक्स कीजिए थोड़ा। देखो शेर आया। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से, रात का समय है, ठंड का समय है, आपने इतने प्यार से हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान, साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए, और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं,